नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज और मैं हूं राजन कुमार मिश्रा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारण की धरती छपरा में एक चुनावी कार्यक्रम रखा गया था और जिस स्थल पे ये कार्यक्रम को रखा गया था उस स्थल का दुर्भाग्य देखिए। दुर्भाग्य मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जनता के लिए दुर्भाग्य हो सकता है लेकिन वही नेताओं के लिए ये सौभाग्य की बात है। पहले दुर्भाग्य का मतलब समझ लीजिए। मैं जिस स्थल का आपसे जिक्र कर रहा हूँ वो स्थल कोई नॉर्मल स्थल नहीं बल्कि वो छपरा के एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और छपरा का एयरपोर्ट आपको सुनते ही ये समझ में आ रहा होगा कि वहाँ से फ़्लाइटें आती जाती होगी, मतलब वहाँ से फ़्लाइट उड़ान भरती होगी, वहाँ से लोग एक शहर से दूसरे शहर हवाई मार्ग के जरिए जाते होंगे, आते होंगे। लेकिन दरअसल हम आपसे कहें कि ऐसा कुछ भी नहीं तो आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हकीकत यही है कि वहाँ से ना तो कोई फ़्लाइटें जाती है और ना ही कोई फ़्लाइटें वहाँ से आती है। ये सारी कार्यक्रम वहाँ कुछ भी नहीं होती, सिर्फ वहाँ होता है भेड़ बकरियाँ जो कि आपको घूमते टहलते चरते हुए दिख जाएंगे आसानी से, और उसका नाम दिया गया है छपरा का एयरपोर्ट। ये विडंबना ही है हमारे बिहार की और सारण की। जिस सारण का सांसद पेशे से पूर्व एक पायलट रहा हो, उस सांसद का उस लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ नाम के लिए ही एयरपोर्ट रहना, जरा सोचिए कि ये कितने बड़ी विकास की बात हो सकती है। आप समझ रहे होंगे कि ये विकास की नहीं बल्कि ये विनाश की बात होगी, लेकिन वहाँ नेता सिर्फ यहाँ विकास की ही बात करते हैं। आपको बड़े बड़े झूठे झूठे वादे दिखाएंगे ताकि आपको भी लगेगा चंद कुछ समय के लिए कि हाँ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या चाहे हमारे जो नेता हैं वो दरअसल में हमारा विकास ही देखना चाहते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही है कि हमारे ना तो किसी भी प्रकार के नेता ये चाहते हैं कि हमारा बिहार का विकास हो। अगर ऐसा चाहते तो माननीय नरेंद्र मोदी को आज 10 साल हो गए। 10 साल में उन्होंने अगर बिहार का अगर थोड़ा भी विकास देखा होता तो आज गुजरात का 50% विकसित, मतलब गुजरात से कंपेयर करें तो 50% विकसित बिहार राज्य हो चुका होता। ट्रेनें जो भर भर के जाती है जिसमें जगह भी नहीं होते, उस ट्रेनों के जगह स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, वो भी बहुत मुश्किल से। फिर भी हमारे बिहारी भाइयों ने कैसे सफ़र करके एक बिहार से दूसरे राज्य के लिए पलायन पे मजबूर हो जाते हैं रोजगार के लिए। वही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मढ़ौरा के चीनी मिल के प्रांगण में आए थे और उन्होंने एक वादा किया था कि अगर हमारा सरकार बिहार में बनती है, यानी कि एनडीए की सरकार बिहार में आती है, तो हम इस चीनी मिल को पुनः स्थापित करेंगे। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि बिहार में एनडीए की सरकार कंटिन्यू चलती आ रही है। हाँ, कुछ चंद दिनों के लिए ही आरजेडी के साथ सरकार थी जो कि नीतीश कुमार के साथ थी, गठबंधन वाली सरकार। फिर उसके बाद एनडीए की सरकार वापस आ गई, तो बीच में कुछ उलटफेर हुआ। फिलहाल देखें तो अगर कंटिन्यू एनडीए की ही सरकार है, स्टेट में भी और केंद्र में भी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सारे विकास फेल हो गए, सारे विकास की दावे झूठे के झूठे पड़ गए। और आज तो कुछ हद ही हो गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा के एयरपोर्ट पर आए तो थोड़ा भी इस शब्द का जिक्र नहीं किए कि युवाओं का जो रोज़गार है, यानी कि युवाओं को जो कमाई के जो मुद्दे को लेकर बोले थे, युवकों की पढ़ाई, युवकों की कमाई और बड़े बुजुर्गों की दवाई, ये सारे वादे फीके के फीके पड़ते नजर आए। और इन वादों में फिर एक नया वादा नरेंद्र मोदी ने आज जोड़ ही दिया, जो कि हम
आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नौजवानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आपको किसी भी व्यक्ति के झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए आप देखें, जिसके घर शौचालय ना हो, गैस का कनेक्शन ना हो, तो आप हमें बताएं और उन्हें ये बताएं कि जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो उनका काम हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। मेरे लिए तो आप ही मोदी हैं। तो ये शब्द जो हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे। छोटा सा वीडियो क्लिप भी आप देख लीजिए ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि ये वाकई में ये बात बोले थे कि नहीं। काम मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, अभी आप ये राजीव रूड़ी के लिए गांव-गांव जाते होंगे, चुनाव प्रचार करते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। कहीं पर भी अगर आपको गांव में कोई ऐसा परिवार नजर आए जो आज भी झोपड़ी में रहता है, घर उसका कच्चा है, अगर उसके यहां शौचालय नहीं है, अगर उसके यहां नल से जल नहीं पहुंचा है, अगर उसके यहां गैस का कनेक्शन नहीं है, तो आप उसका डिटेल लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना कि मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा ना, जो रह गए हैं उनका भी काम हो जाएगा। और आप बिना चिंता किए, ये मोदी की गारंटी है, बता देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है।